स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन वायर। देखिए बच्चों, क्लास 9 के बच्चों के जो एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली है, डेट निकलने वाली है। तो क्लास 9 के बच्चों के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर जैक ने जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं, झारखंड शैक्षणिक विभाग रांची द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। 40 नंबर का है, 40 क्वेश्चंस। आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। इसी में आपको 40 क्वेश्चंस को बनाना है और हल करना है। क्लास नाइन्थ के लिए सोशल साइंस। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहती है। पहले कुछ देखिए निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन, जिसे हर बच्चे को एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ना है। तो देखिए क्या क्या दिए इंस्ट्रक्शंस। इस प्रश्न में कुल 40 प्रश्न है, मतलब 40 क्वेश्चंस। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। एक क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे आपको कितना, 2 अंक। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 विकल्प का चयन करें। आपको प्रत्येक प्रश्न जो होंगे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न एक क्वेश्चन के आपको कितने जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको इनमें से कोई एक टिक लगाना है। गलत तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए और बढ़ते हैं क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं। देखिए बच्चों, अच्छा बात यह है कि इसमें से हिंदी और इंग्लिश दोनों तरफ से क्वेश्चन दिए गए हैं। आप जिसमें सुविधा होती है आप लोगों को, आप उसमें से पढ़ के बना सकते हैं। चलिए हम लोग हिंदी से ही बनाते हैं, देखते हैं क्या है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। देखिए बच्चों, अगर आप लोग हिस्ट्री अगर पढ़े हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो आप लोग को पता होगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1776 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्गा शब्द का अर्थ क्या है। फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्गा शब्द का अर्थ क्या है बच्चों। बुजुर्गा शब्द का अर्थ है कुलीनता, पादरी, मध्यम वर्ग, किसान। तो बच्चों आप लोग का 2 नंबर का बच्चों आप लोग का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का मतलब है बुजुर्गा। आप लोग का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। कट्टरपंथी जो थे जैकोबिन्स थे, वो किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। राजभक्त, उदारवादी, रूढ़िवादी, जैकोबिन्स। तो बच्चों आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का जैकोबिन्स। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था। जो नेपोलियन जो बोनापार्ट थे, वो उन्होंने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था। 1799, 1804, 1815, 1821। देखिए बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। 1804 ईस्वी को ही उन्होंने अपने आप को, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हेलोकास्ट किससे संबंधित है। जो हेलोकास्ट होते हैं बच्चों, तो किससे संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध से, रूसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, द्वितीय विश्व युद्ध से। तो बच्चों आप लोग का इसके राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों आपका डी, द्वितीय विश्व युद्ध से, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार से ही इनका कनेक्शन है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। भारत की जो सबसे बड़ी नदी है बच्चों, वो है गंगा नदी। गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी है और पवित्र नदी भी है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के अक्षांश सीमा कितनी है। जो भारत की जो अक्षांश जो सीमा है वो कितनी है। देखिए बच्चों, इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर इतना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर बच्चों आप लोग के हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे उत्तरी पूर्वी श्रृंखला कौन सी है। जो भारत की जो उत्तरी पूर्वी जो श्रृंखला है वो कौन सी है। विंध्यर विंध्य, अरावली, हिमालय, पश्चिमी घाट। तो बच्चों जो उत्तर पूर्व श्रृंखला जो है बच्चों, तो वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। पूरा उत्तर पूर्व हिमालय में पूरा उत्तर पूर्व में हिमालय फैला हुआ है। तो बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बच्चों सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो कपास जो होते हैं बच्चों, उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो बच्चों इसमें से सबसे अच्छी मिट्टी है बच्चों आप लोग का काली मिट्टी। काली मिट्टी है बच्चों, काली मिट्टी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है। देखिए
10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा वो किस नदी के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो देखिए बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, गोदावरी को ही दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आप लोग का राइट आंसर है बच्चों। देखिए बच्चों, इस तरह के अगर पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए तो बच्चों आप एजुकेशन वायर को फॉलो कर सकते हैं बच्चों, और लाइक कर सकते हैं बच्चों। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी तरह का दिक्कत हो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ताकि आपको ऐसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे और आप आगे बढ़ते रहें। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र है बच्चों, उसकी जो मुख्य विशेषता क्या है? एक व्यक्ति द्वारा शासन, सेना द्वारा शासन, लोगों द्वारा शासन, धार्मिक पर नेताओं द्वारा शासन। तो बच्चों लोकतंत्र का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आप लोग का लोगों द्वारा शासन। ऑप्शन नंबर सी बच्चों आप लोग का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसे प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं? निरंकुशता, लोकतंत्र, राजशाही, कुली तंत्र। तो बच्चों इसके आप लोग के उत्तर हो जाएंगे बच्चों लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आप लोग के राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? प्रत्यक्ष कौन सा देश जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? यूएसए, चीन, भारत, स्विट्जरलैंड। तो बच्चों आप लोग के उत्तर हो जाएंगे बच्चों स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक उदाहरण है बच्चों लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बच्चों आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय का जो संविधान बनाया था वो भारत में कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949। तो बच्चों आप लोग के उसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर डी बच्चों आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमारा भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जो भारतीय संविधान के जो निर्माता है वो किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों आप लोग के इसके सही उत्तर हो जाएंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर को ही इनके जन निर्माता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 16 नंबर क्या है हमारा? ग्रामीण मुख्य में मुख्य विकास क्या है? ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? उद्योग, सेवाएं, कृषि, खनन। तो इसको बच्चों से सीधा सा बात है बच्चों, जो गरीब होते हैं, जो जो गरीब हैं, जो हमारा भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, क्या आदमी काम करते हैं? तो इससे हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे कृषि। हम लोग तो कृषि समाज से ही आते हैं बच्चों, हम लोग खुद किसान हैं, हमारे दादा परदादा हमारे जितने भी पूर्वज हैं किसान हैं, अभी भी किसान हैं, हम लोग खेती करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बच्चों आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या रहा है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? निवेश, आय, व्यय, पूंजी। तो देखिए बच्चों इसका आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों पूंजी। पूंजी लगाएंगे तभी तो बच्चों हम लोग कुछ उत्पादन कर पाएंगे। पहले पूंजी लगाएंगे उसके बाद हम लोग का कुछ आएगा तो उसको बोलेंगे क्या? हम लोग बोलेंगे लाभ होता है हम लोग को। पहले पूंजी लगाना पड़ता है तो उस खर्च को पूंजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बच्चों आप लोग के राइट आंसर है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप से जाना जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक रूप से जाना मतलब फर्स्ट? विनिर्माण, कृषि, सेवाएं, निर्माण। तो बच्चों आप लोग के उसका सही उत्तर है बच्चों कृषि। कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों आप लोग के एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे बच्चों। जो बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि और आप अच्छे अच्छे वीडियोस मिले आप लोग को, गलत चैनल पे ना जाएं। अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को ही फ़ायदा हो। मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ ऐसे, जो बच्चे को कमज़ोर होते हैं पढ़ने में उनके लिए वीडियोज़ बहुत ज़रूरी हैं। इस टाइप के चैनल को फॉलो कीजिए। आप लोग ऐसे डेली क्लास चलते हैं हमारे, डेली क्लास आते हैं, डेली वीडियो अपलोड होते हैं आप लोग के लिए, आपके पास नोटिफिकेशन जाएंगे, आप लोग पढ़िएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? जो जनगणना है बच्चों 2011 में हुआ था, उसका भारत की साक्षरता दर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो बच्चों आप लोग इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 74.04%। ऑप्शन नंबर ए बच्चों आप लोग के राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में बेरोजगारी पर डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? भारत में जो बेरोजगारी है बच्चों तो उसका डाटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है? NSSO, RBI, SCBI, CSO। तो बच्चों आप लोग के सही उत्तर हो जाएंगे बच्चों NSSO। NSSO बच्चों आप लोग के सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट है।
देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो बच्चों ये पृथ्वी है, सबसे बड़ी रेखा कर्क रेखा, जो सबसे बड़ी जो होती है वो कर्क रेखा होती है, मतलब ये वाली रेखा। तो ये कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो कितने राज्य से होकर गुजरती है बच्चों। इसका सही उत्तर हो जाएंगे बच्चों 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य से, ऑप्शन नंबर ए बच्चों आप लोग के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। तो क्या था बच्चों हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी कृषि उत्पादन बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, इसलिए हरित क्रांति की ऑप्शन नंबर डी बच्चों आप लोग के राइट आंसर है बच्चों। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो बच्चों आप लोग के उत्तर हैं बच्चों समानता का अधिकार। हमारा जो कानून है वो हमको हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी बच्चों आप लोग के सही उत्तर है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टर्म, सॉरी, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द हैं जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। गैर नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जीवाश्म ईंधन, भंडार। तो बच्चों आप लोग के सही उत्तर है बच्चों नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन की पुनः पूर्ति की जा सकती है दोबारा से, ऑप्शन नंबर बी बच्चों आप लोग के सही उत्तर है। आप लोग को डरना नहीं है बच्चों, एग्जाम में ऐसे ही आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। यही आपको ये क्वेश्चंस को आप वीवीआई लगा के कॉपी में नोट कर लीजिए, यही क्वेश्चंस ही आएंगे। 75% चांस है यही क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए बच्चों, और कोई भी दिक्कत है बच्चों यहाँ से आपको हर तरह के वीडियोस मिल जाएंगे, हर क्लास के वीडियोस मिल जाएंगे, हर तैयारी के लिए वीडियोस मिल जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, अपने कर सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक वीडियोस पहुँचे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। जो नाजी जो पार्टी था उसका प्रतीक क्या था, हथौड़ा और दरांती, तिरंगा, लाल झंडा, स्वस्तिक। तो बच्चों इसका सही उत्तर है स्वास्तिक, स्वास्तिक ही प्रतीक था। ऑप्शन नंबर डी बच्चों आप लोग के उत्तर सही है। जो जो बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी लगाया वो सही लगाए हैं, और जो जो बच्चे को पता है क्वेश्चन का आंसर, मैं मेरे पढ़ते पढ़ते वो कमेंट में जाके आंसर बताएं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। भारत का आधिकारिक भाषा क्या है। जो भारत का जो आधिकारिक जो भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो क्या है। आप लोगों ने भारत में देखिए बहुत आदमी को क्या बोलते सुनता होगा, कौन सा भाषा, वो है बच्चा और हिंदी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग के राइट आंसर है, हिंदी भाषा ही भारत की आधिकारिक भाषा है बच्चों। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत माना गया। तो किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध, मतलब कौन सी घटना हुई थी जिसे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के रूप में देखा गया था। हिरोशिमा में बमबारी, वर्धन की लड़ाई, पोलैंड पर आक्रमण, यू आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। तो बच्चों आप लोग के इसका सही उत्तर है बच्चों आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या ही सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों आप लोग के राइट आंसर है, इसी को ही प्रथम विश्व युद्ध के रूप से देखा गया था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में मिट्टी में की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है। मिट्टी में 4 परत होती है, 1 2 3 4, उसमें से कौन सी परत उपजाऊ होती है बच्चों। तो उपजाऊ जो परत होती है बच्चों, ऊपरी मिट्टी, निचली मिट्टी, आधारशिला, रंगोली। तो बच्चों जो मिट्टी की जो परत है, उपजाऊ परत है, तो वो है बच्चों आप लोगों के ये ऊपरी मिट्टी। जो ऊपर का जो लेयर होता है बच्चों, ऐसा लेयर होता है मिट्टी का, तो ये जो लेयर है बच्चों यही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो आप लोग के ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएंगे ए, आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आप लोग का भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है। जो भारत में जो कानूनों के लिए कार्यान्वयन है उसमें कौन जिम्मेदार है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पुलिस। तो बच्चों आप लोग के उत्तर है बच्चों कार्यपालिका, कार्यपालिका ही जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आप लोग के राइट आंसर है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ऊर्जा है बच्चों उसका प्राथमिक स्रोत क्या है, कोयला, बिजली, बायोसोम, बायोमास या पवन। तो बच्चों आप लोग की सही उत्तर है बच्चों बायोमास, ऑप्शन नंबर सी बच्चों आप लोग के राइट आंसर है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है। वॉल स्ट्रीट जो एक्सचेंज वो कहाँ है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। तो बच्चों आप लोग के सही उत्तर है बच्चों अमेरिका, अमेरिका में ही
वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आप लोग के राइट आंसर है। बच्चों ऐसे ही अगर ज्ञान के लिए वीडियो चाहिए, एग्जाम के लिए वीडियो चाहिए, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप लोग सबसे पहले आपके साथ नोटिफिकेशन पहुँचे बच्चों, ताकि जल्दी करें बच्चों। चलिए क्या देखते हैं बच्चों, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? स्थानांतरित खेती, आदिम खेती, गहन कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें से आपका उत्तर है गहन खेती। गहन खेती अपनाई गई थी बच्चों, गहन कृषि। ऑप्शन नंबर सी बच्चों आप लोग के सही उत्तर है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? जो उत्तरी मैदानों में गर्मी में बहने वाली हवा क्या कहते हैं? काल बैसाखी, लू, व्यापारिक हवाएं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोग के सही उत्तर है बच्चों 33 नंबर के बी, लू। लू कहते हैं, जो लकवा नहीं मारते हैं बच्चों आदमी को, वही होते हैं बच्चों लू। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आप लोग के राइट आंसर है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? कौन सा बनता है? चक्रवाती आपदा, पीछे हटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो बच्चों आप लोग के इसके सही उत्तर है बच्चों आप लोग के पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर सी बच्चों आप लोग के सही उत्तर है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रवास में कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, विवरण और संरचना में परिवर्तन होता है? प्रस्थान का क्षेत्र, आगमन का क्षेत्र, प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोग के सही उत्तर हो जाएंगे बच्चों प्रस्थान और आगमन दोनों के क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी बच्चों आप लोग के राइट आंसर है। चलिए जो बच्चों का कमेंट आंसर पता है बच्चों, क्वेश्चन देखते ही आंसर फटाफट कमेंट में जाके जाके बताया, ताकि मैं उन्हें लास्ट में कुछ गिफ्ट दे सकूं। जो बच्चे ने सबसे पहले और ज़्यादा आंसर दिए होंगे उसको मैं गिफ्ट दूंगा। चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। गरीबी रेखा क्या है? वह रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करती है। वह रेखा जो किसी देश की औसत आय को दर्शाती है। बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, आय का वह अधिकतम स्तर जिसके बाद कोई व्यक्ति अमीर माना जाता है। तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए, गरीब रेखा क्या है? तो गरीब रेखा है बच्चों आप लोग के सी, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। ऑप्शन नंबर सी बच्चों, भारत में ज़्यादातर आदमी गरीब है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों आप लोग के सही उत्तर है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? जो संविधान है बच्चों भारत का, उसमें सभा के सदस्य कौन नहीं थे? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, टीटी कर्मचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों आप लोग के इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए बच्चों आप लोग के सही उत्तर है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब था लिंग, धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति। जो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद का जो एक ये फैला था बच्चों, उसका मतलब क्या था बच्चों? उसका मतलब था आप लोग का जाति, जाति दर्शाता था बच्चों। बहुत भेदभाव हुआ जाता था, भले अब कम होते हैं पर अभी भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आप लोग के सही उत्तर है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जो भारत का संविधान था जो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 26 नवंबर 1950 को। तो बच्चों आप लोग इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। बी, ऑप्शन बी बच्चों आप लोग के सही उत्तर है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते से पहले आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अच्छे एग्जाम्स को तैयारी कर सके। ऐसे ही मॉडल पेपर या कोई भी चीज़ के एग्जाम्स के अपडेट्स के लिए मैं आपको इसमें वीडियोज़ बना के देता रहूँगा और मैं बताता रहूँगा आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम पास करें और इस देश के हर बच्चे अपने ऊंचाई पर पहुँचे। बच्चे जो लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे आप लोग के दोस्त पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। देखते हैं चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 में अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? जो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1931 में, वो कहाँ आयोजित किया जाता था? नागपुर, दिल्ली, कलकत्ता, कराची। तो बच्चों आप लोग के सही उत्तर है कराची। कराची आप लोग के बच्चों ऑप्शन नंबर डी बच्चों आप लोग का राइट उत्तर है। चलिए बच्चों मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।